सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी। मां गायत्री। और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और आज हम चलते हैं प्रज्ञा उपनिषद का पंचम मंडल प्रारंभ करते हैं और उसका प्रथम ही अध्याय है। इसके अंदर जो उसका नाम है वो है कर्म व्यवस्था प्रकरण। जैसे आप अभी भी बोल रहे थे गहना कर्मणो गति, तो कर्म व्यवस्था जो ईश्वर ने किस प्रकार से बनाई है उसको हम पढ़ते हैं। लिखते हैं श्लोक नंबर 1 में, सुमेरु पर्वत पर प्राय दिव्य ज्ञान संपन्न ऋषि मुनियों का समुदाय सत्संग प्रयोजन हेतु एकत्रित होता रहता है। ये होता ही रहता है हमेशा ही। लोक कल्याण भावना से अभिपूरित श्रेष्ठ ऋषि आत्माएं दिव्य वातावरण में सामयिक समस्याओं के समाधान खोजती और भविष्य में विश्व व्यवस्था के सुसंचालन की योजनाएं बनाती हैं। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोक कल्याण की भावना से जो ऋषि आत्माएं हैं वो इस दिव्य वातावरण के अंदर सुमेर पर्वत के ऊपर वहां पर जो आज की समस्याएं हैं, आज की जो युग की जो समस्याएं हैं उनका समाधान खोजती हैं और कैसे प्रकार से विश्व में व्यवस्था लाई जाएगी उसके लिए योजनाएं भी बनाती हैं, उसका संचालन भी करने का योजनाएं बनती हैं। संत समागम के इस क्रम में एक बार तत्व चर्चा में संलग्न वैशंपायन जी ने देव ऋषि नारद का रहस्य सुना, जो युगांतरीय चेतना के रूप में सक्रिय होने का कारण था। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रारंभ के अंदर ही देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए थे, तो यहाँ पर वो जो चर्चा थी जो वैशंपायन ऋषि ने सुन रखी थी। अनंतर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए मार्कंडे जी से विनय पूर्वक पूछा। तो यहाँ पे वैशंपायन जी ने मार्कंडे जी से पूछ रहे हैं। अब वैशंपायन जी बोलते हैं, हे ऋषिवर, अनास्था जन्य विभीषिकाओं के बीच दैवी योजना को क्रियान्वित करने के प्रयास में जन जन के सामने अनेक प्रकार के वैचारिक भ्रम और व्यवहारिक कठिनाइयों का उभार आया होगा, ऐसा मेरा विचार है। उनके समाधान हेतु क्या किया गया? हे दयालु, कृपया उसका वर्णन कर मुझे अनुग्रहित करें। अब देखिए यहाँ पर वैशंपायन जी मार्कंडे ऋषि से बोलते हैं कि उस समय जो संकट था, आस्था का संकट, उसके बीच में जब देवी योजनाएं आई धरती पर, क्योंकि यहाँ तो ऋषि जो है योजनाएं बनाते ही रहते हैं, हमने अभी भी पढ़ा, तो उनको प्रयोग में लाने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए, कि जो भी लोगों ने इसको प्रयास में लाए होंगे तो उनको बड़ी समस्याएं आई होंगी। कैसी समस्याएं होंगी? कि विचारों का भ्रम, जो हम आज सोचते हैं कि दूसरे लोग मानते ही नहीं, तो विचारों का भ्रम तो आता ही है, और व्यवहारिक कठिनाइयां भी आई होंगी। इसके लिए क्या किया गया था वो हमें बताइए कि क्या हुआ उस समय जो देवर्षि नारद ने ये योजना बनाई और वो योजना को लागू करने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए विचारों का भ्रम भी आया होगा और व्यवहार की कठिनाइयां भी आई होंगी। परिवार के सब सदस्यों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग व्यवहार होता है, तो वो सब समस्याएं जब आई तो उसके लिए क्या किया गया, कौन सा प्रयास किया गया? तो उसके लिखते हैं श्लोक नंबर 10 में, मैं ऋषि मार्कंडे ने कहा, हे महाभाग, आपकी लोक कल्याण में जो गहरी अभिरुचि है उसने बड़ा उपयोगी सूत्र खोजा है। इसका समाधान सुने। कि आपकी जो लोक कल्याण के अंदर इतना ज्यादा आप सोचते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं, उससे बड़े उपयोगी सूत्र निकल के आते हैं। अब सुनिए, ऐसी परिस्थितियां अन्य मनवंतरों में भी आ चुकी हैं। जो ये समस्याएं आ रही हैं वो आज ही नहीं, हर युग में, हर मनवंतरों में आती रहती हैं। उनके समाधान के लिए ऋषियों द्वारा ज्ञान सत्र आयोजित भी किए जाते रहे हैं। इस संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण सत्र लगा। देखिए कैसा सत्र लगा यहाँ पे, अति महत्वपूर्ण सत्र था वो, जिसके अंदर अध्यात्म विज्ञान की अनेका अनेक पहलुओं पर चिंतन हुआ था। आपको सुनाता हूं। अब यहाँ पर बोलते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों का, यहाँ पे अध्यात्म भी है और विज्ञान भी है, यहाँ पे विद्या भी है, यहाँ पर शिक्षा भी है, उसके अनेका अनेक पहलुओं पर चिंतन हुआ था। वो हम सुनते हैं किस प्रकार से एक सत्र के बारे में बता रहे हैं। ऐसा सत्र जो कि ब्रह्म विद्या का सत्र है।
तो क्या हुआ, सत्र में कौन आया, कौन संचालक थे, उसके लिए हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 14। एक बार महर्षि याज्ञवल्क्य के नेतृत्व में ऋषि मनीषियों का एक बड़ा ज्ञान सत्र त्रिपुर आरण्यक में संपन्न हुआ। यहाँ पर जो थे एक बड़ा ज्ञान सत्र चला, बड़े बड़े ऋषि और मुनि वहां पर आए और उसमें हजारों प्रज्ञा पुरुष, एक दो की बात नहीं हो रही, हजारों प्रज्ञा पुरुष थे, ब्रह्मचारी, तत्वदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी और महामनीषी इकट्ठे हुए एक जगह पर आए। भद्रावती नदी के तट पर वृक्षों की सघन छाया में बने सहस्र विशाल काय निकुंज में सभी मनुष्यों ने अपने अपने आसन ग्रहण किया। वह कैसा था, वृक्षों की सघन छाया के अंदर उन्होंने सभी जो मनीषी थे, इतने सारे लोग एक जगह पे बैठे थे और एक आसन ग्रहण किया। सामूहिक रूप से मंगलाचार, स्वास्ति स्वस्ति वाचन का पाठ किया गया और भगवत स्मरण के उपरांत निर्धारित प्रसंग पर प्रश्न उत्तर चल पड़ा। ऋषि भारद्वाज ने प्रथम जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए सत्र के सूत्र संचालक याज्ञवल्क्य जी से नम्रता पूर्वक पूछा। अब देखिए किस प्रकार से हम भी वही चलते हैं याज्ञवल्क्य जी के सत्र के अंदर, जहां पर हजारों प्रज्ञा पुरुष बैठे हैं, तो हम भी वहीं चलते हैं। और अब हम लोग भी मंगलाचरण करते हुए, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए हम वहीं पर जाकर अपना आसन भी ग्रहण करते हैं। और आज की विद्या तो आकाशीय विद्या है, कहीं भी ऑनलाइन हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो चलते हैं श्लोक नंबर 19 की ओर। आज ऋषि भारद्वाज कौन सा प्रश्न लेकर याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने आए हैं। उन्होंने पूछा, देख प्रश्न को जब हम गहराई से समझेंगे तो उत्तर भी समझ आएंगे। देखिए, समदर्शी परमात्मा ने प्राणी मात्र को उसकी आवश्यकता के अनुरूप क्षमताएं व सुविधाएं प्रदान की हैं। अब जो ईश्वर है उसने कैसी, प्राणी मात्र को, हर प्राणी को, यहाँ पर जीव है, जंतु है, कीड़ा है, मकोड़ा है, वनस्पति पौधा है, सबको उसकी जितनी जरूरत है शरीर की, उसके अनुरूप क्षमताएं और सुविधाएं सबको दी हैं। स्वभावता, स्वभाव के कारण उनसे ईश्वरीय अनुशासन के प्रतिकूल यदा कदा भूलें भी होती रहती हैं। अब सभी प्राणी जो हैं वो भी स्वभाव है तो कोई ना कोई भूल सभी करते ही होंगे, एवं उन कर्मों की प्रतिक्रियाएं भी होती रहती होंगी कि जो एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, उन्होंने क्रिया की तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती रही होगी। देखा यह जाता है कि मनुष्य जैसा वरिष्ठ प्राणी अपेक्षाकृत भूलें भी अधिक करता है। अब देखिए यहाँ पर तुलना दी कि अन्य प्राणी और मनुष्य जैसा वरिष्ठ प्राणी, और मनुष्य जैसा वरिष्ठ प्राणी भूलें, गलतियां ये भी ज्यादा करता है और उसके परिणाम कैसे होते हैं, बड़े व्यापक होते हैं। अब कहते हैं अल्पज्ञ कनिष्ठों से त्रुटियां हों तो ये बात समझ में आती है कि कोई छोटा बच्चा गलती करे तो हम समझते हैं तो बालक है। कोई जीव जंतु से कोई गलती हो, कोई गाय किसी खेत में घुस गई तो हम क्या बोले, वो तो पशु है, उसको तो जहां भोजन मिला वो चला जाएगा। तो जो अल्प अज्ञ होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं, उनसे यदि गलती होती है, उनसे त्रुटि होती है तो बात समझ में आती है। चूंकि अज्ञान प्रमाद उनसे संभव है, हम समझ सकते हैं वो अज्ञानी है, प्रमादी है, समझ लेते हैं। पर समर्थ सत्ता का सहयोगी मनुष्य का ये व्यवहार, ये हमें समझ में नहीं आता। कृपया इस रहस्य का उद्घाटन करें कि ऐसा क्यों हुआ कि ईश्वर का, जो ईश्वर ने एक समर्थ सत्ता के रूप में एक मनुष्य को सहयोगी के रूप में भेजा था, वो ज्यादा त्रुटियां करे, उसके व्यवहार में भूले हों, ये कैसी बात है। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 24 के अंदर बोलते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, हे तात, आपने जो ये प्रश्न उभारे इसमें प्राणियों को ईश्वर द्वारा आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं व क्षमताएं देने की बात बहुत महत्व रखती है। ये बात बहुत महत्व है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने भोजन दिया। जैसे एक छोटी सी, बहुत छोटे से उदाहरण है कि एक बार शिव और पार्वती आपस में बोले, भगवान शिव रात के समय, रात्रि हो गई तो ध्यान में बैठे थे। माता ने पूछा किसका ध्यान कर रहे हो? बोले मैं देख रहा हूं कि सबने भोजन कर लिया या नहीं किया। बोले सबने भोजन कर लिया, इसका आपको यहाँ कैसे पता चल जाता है? बोले हाँ, जब तक सबने भोजन नहीं किया तो मैं अपनी, एक ड्यूटी है, मैंने सबको भोजन देना है।
तो बोले अच्छा। उन्होंने क्या किया, एक दिन एक कीड़े को एक माचिस की डिब्बी में बंद कर दिया, और जब रात हुई तो देखने लगी आज भगवान कैसे उसको भोजन देते हैं। तो भगवान बोले सबको भोजन दे दिया? बोले हाँ सबको दे दिया। बोले वो जो डिब्बी के अंदर मैंने एक जीव को बंद कर दिया था उसको भोजन कौन देगा? तो बोले खोल के देखो। खोल के देखा तो उसके माथे का जो चावल था, वो उसके जो तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, वो चावल जो था डिब्बी बंद करते हुए उसमें चला गया था, और वो जीव आराम से बैठा उस चावल को खा रहा था। तो ये ईश्वर ने ये एक क्षमता दी है, सबके भोजन की व्यवस्था की है, सबके लिए सूर्य भी दिया, प्रकाश भी दिया, सबके लिए हवा भी दिया, पानी भी दिया, सबके अनुकूल। ये बात बहुत महत्व की है। जीवन का निर्वाह और वंश चक्र को चलाते रहने जितनी क्षमता, सुविधा सभी को प्राप्त है कि हम अपने जीवन को चला सकेंगे और अपने वंश को भी चला सकते हैं। सभी जो है पौधे जो है उनके अंदर फल लगता है तो बीज आ जाते हैं, सभी प्राणी जो है उनके बच्चे, चाहे वो अंडे दें चाहे वो मैमल हैं तो वो बच्चे दें। जिस प्रकार से भी है सभी का जीवन निर्वाह भी होता है और वंश चक्र, इतनी क्षमता सबको दी है। यह उस करुणाकर की करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो ईश्वर कितना करुणामयी है, कि उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, उसकी करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो हमें यहाँ पर मिलता है। परंतु ध्यान से, परंतु ईशन शब्द शासन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः शासन करने वाली सत्ता ने, शासन करने वाली सत्ता के नाते ईश्वर ने अपने सहयोगी मनुष्य को कुछ अतिरिक्त क्षमताएं और सुविधाएं दे दी। अब शासन करने वाली सत्ता कौन है? वो तो ईशन शब्द, ईशन, ईसावास्य इदम सर्वम, वो ईश ही है जो चारों ओर व्यापक है, उसी का शासन है। वो ईशन शब्द जो यहाँ पर आया वो किसके लिए है? शासन करने के लिए प्रयोग में आया। तो उस सत्ता ने ईश्वर को, मनुष्य को कैसे बनाया? अपना सहयोगी बनाया। जब सहयोगी बनाया तो उसको कुछ अतिरिक्त क्षमताएं भी दी और सुविधाएं भी दी। किस अपेक्षा के साथ? मात्र इस अपेक्षा के साथ कि जो मनुष्य है वो सृष्टि को सुंदर बनाएगा, समुन्नत बनाने में ज्येष्ठ पुत्र की भूमिका निभाते हुए हाथ बटाएगा। लेकिन हुआ क्या? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जो राज्य सत्ता की वरिष्ठ पदासीनों को विशेष साधन और अधिकार इसलिए दिए जाते हैं कि उनका उपयोग शासन व्यवस्था और लोक सुविधा के लिए करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब किसी राज्य सत्ता के अधिकारी आता है तो उसकी गाड़ी के ऊपर तो अलार्म भी लगा होता है, वो स्नूज, वो आवाज करती हुई चलती है ताकि सब लोग हट जाओ, उस व्यक्ति को जल्दी जाना है, उसको हम जाने का रास्ता भी दे देते हैं। क्यों? क्यों अधिकार दिया गया ऐसा? क्यों ऐसी वो गाड़ी क्यों दी गई? कुछ विशेष साधन और विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो वरिष्ठ लोग होते हैं, जो वरिष्ठ पदासीन व्यक्ति हैं, उनके लिए अतिरिक्त शासन की व्यवस्था, लोक सुविधा। किस लिए? कि इस काम में लगाएंगे, वो शासन को व्यवस्थित रखेंगे। किसी को जरूरत है लोक की सुविधा के लिए, इन साधनों का और इन अधिकारों का प्रयोग करेंगे। निजी रूप से तो उन्हें निर्वाह वेतन भर मिलता है, निजी रूप में तो उन्हें वेतन जो है वो एक निर्वाह के लिए मिलता है, लेकिन अतिरिक्त सुविधाएं उनको मिलती हैं। अब कहते हैं मनुष्य को जो अतिरिक्त मिला है, जो भी मनुष्य को एक्स्ट्रा मिला, जो एक्स्ट्रा दिया, वह किसके लिए दिया गया? वह परमार्थ प्रयोजन के लिए दी गई धरोहर मात्र है। इसे विलास में, अपव्यय में एवं उद्धत उपयोग में नहीं ही लगाना चाहिए, नहीं ही, बिल्कुल कभी भी नहीं। कि जो हमें ईश्वर ने अतिरिक्त दिया है वो केवल हमारे लिए नहीं दिया, उसको विलास में, क्या वह बस बहुत पैसे दे दिए, अगर नरम नरम बिस्तर आ गए अब तो सारा दिन सोते रहे? विलास में, आलस्य में, अपव्यय में, कि जहां पर मन करा वहीं पैसा खर्च कर दिया और उसको लिया और उसको देखा और फेंक दिया। एक बार हम किसी विवाह के अंदर गए, शादी के अंदर, तो वहां पर कोई व्यक्ति मैंने देखे खुद कि वो भोजन को लेते, सिर्फ टेस्ट करते और टेस्ट करके उसको छोड़ देते। तो पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप? पूरा इतना सारा एक बर्तन भर के आपने खाना लिया, सिर्फ टेस्ट किया। बोले यहाँ इतना सारा रखा है, सिर्फ टेस्ट ही तो कर सकते हैं, अगर सबको खाने लगेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मनुष्य को जो अपव्यय करने का, वहां पर तो अपव्यय दिख रहा था,
सिर्फ टेस्ट करने के लिए खा रहे हो, या मनुष्य जो है पेट भरने के लिए खाता है, अपने पेट में इस इंजन को कोयला देने के लिए चलाता है। तो जो अपव्यय है हमें दिखाई दे रहा है, तो विलास में नहीं खर्च करना, अपव्यय में नहीं करना, उद्धत उपयोग में, उनका किसी को नाश करने में, किसी को नष्ट करने के उपयोग में नहीं ही लगाना चाहिए। इस तथ्य को भली प्रकार ध्यान में रखना उपलब्ध शक्तियों से युक्त मानव का कर्तव्य है। यहाँ पे मानव का कर्तव्य बताया कि इस बात को ध्यान में रखना कि जो भी मुझे अतिरिक्त मिला है वो ईश्वर ने मुझे परमार्थ प्रयोजन के लिए मुझे ही धरोहर के रूप में दी है, कुछ अलग सी जिम्मेवारी उसने मुझे दी है। अब जब अधिक अतिरिक्त सुविधा दी है तो जिम्मेवारी भी तो दी होगी ना। तो यहाँ पर जो है इस तथ्य को भली प्रकार ध्यान में रखना उपलब्ध शक्तियों से युक्त मानव का कर्तव्य है। श्लोक नंबर 34। मनुष्य जन्म के उपरांत महामानव, सिद्ध पुरुष, मनीषी, मार्गदर्शक, सुधारक, ऋषि, देवदूत जैसे अन्य अनेकों स्तर और पद हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जन्म हो गया, अब उसके बाद हम महामानव बन सकते हैं, सिद्ध पुरुष बन सकते हैं, मनीषी, मार्गदर्शक, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, समाज सुधारक के रूप में काम कर सकते हैं, ऋषि के रूप में हम रिसर्च कर सकते हैं, देवदूतों के रूप में भी हम काम कर सकते हैं। ऐसे अनेक स्तर हैं, अनेक डेजिग्नेशन हैं, अनेक पद हैं, अनेक स्तर हैं। उन्हें उपलब्ध करने का अवसर सत्पात्रों को मिले। उन्हें उपलब्ध करने का अवसर किसको मिले? सत्पात्रों को मिले। इस उद्देश्य से ईश्वर ने परीक्षा पद्धति अपनाई है। यहाँ पर एक एग्जाम है, एग्जामिनेशन हॉल बना दिया है। अब यहाँ पर उसको किस लिए दिया? एक परीक्षा के रूप में दिया कि अब इसको उपलब्ध करना है। मान लो कोई व्यक्ति महामानव बनेगा तो उसका एग्जाम तो होना चाहिए, उसकी परीक्षा तो होनी चाहिए। किसको ये जो है अवसर मिल जाए कि वो व्यक्ति मानव से महामानव बने, तो उसके लिए परीक्षा। अभी तक हम पढ़ते रहे मानव महामानव कैसे बने, ये बातें हमने पढ़ी। अब हमारा परीक्षा का समय आ गया है कि हम उस परीक्षा में किस प्रकार से सफल हों। अब आगे लिखते हैं, हर मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र कर्तव्य अपनाने का अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है। इस बात को हम जानते हैं। हम जो चाहे वो सोच सकते हैं और जो चाहे वही कार्य कर सकते हैं। ऐसा अवसर, ऐसा मौका ईश्वर ने सभी को दिया है। यहाँ पर चिंतन की बात है, कर्तव्य की बात है और अवसर, तीन शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अपने चिंतन पर पूरी निगरानी जो हम करनी है, पूरे समीक्षा देखना, उसको हम कर क्या रहे हैं उस पर एक समीक्षा साक्षी भाव से। और दूसरा, जब हमारे पास कोई अच्छा अवसर आए, अपॉर्चुनिटीज जो हैं, उसको अवसर को नहीं चूकना चाहिए, उस समय हमें नेक काम जरूर करने चाहिए। तो ऐसा एक ईश्वर ने हमें एक स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र कर्तव्य अपनाने का अवसर प्रदान किया। इसी आधार पर पात्रता की जांच पड़ताल होती है। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं 5वें मंडल पे। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रक्रिया, और अब हमारा एग्जाम को हम देखेंगे। जो साधना की सदुपयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो इस परीक्षा में सफल होते हैं, वो ही ऊंचे पद पाते हैं और ईश्वर के पार्षद बनते हैं, पार्षद बनते हैं। ठीक है। जो दुरुपयोग करते हैं वो दंड पाते हैं और भावी प्रगति से वंचित कर दिए जाते हैं। उनको अगली जो प्रगति है उसे रोक दिया जाता है। एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आगे लिखते हैं श्लोक नंबर 39 के अंदर, हे ऋषि श्रेष्ठ, हर बहुमूल्य अनुदान के साथ उसी स्तर का उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। अब जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए तो एक सेपरेट से एरोप्लेन रहेगा ना, ताकि उनको कहीं जाना हो, अलग से भी जाना हो, जल्दी से जाना है तो एक बहुत सारे अनुदान मिल जाते हैं। अतिरिक्त बहुमूल्य अनुदान जब मिलते हैं तो उनकी फिर जिम्मेवारी कितनी होती है प्रधानमंत्री की, पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी होती है। यहाँ एक व्यक्ति, एक समाज, एक राष्ट्र की नहीं, एक देश की नहीं होती, पूरे पूरे भारत की, पूरे पूरे जो व्यक्ति जहां पर भी जिस उत्तरदायित्व से वो जुड़ा है उसी के अनुसार उसको अनुदान मिलते हैं। और जिसके अनुसार उसको अनुदान मिले उसी के आधार पर उसकी उत्तरदायित्व भी बढ़ते चले जाते हैं। मनुष्य विभूतिवान है
तो उसका उत्तरदायित्व भी महान है। छोटों की छोटी भूलें दरगुजर की जाती हैं, किंतु बड़ों को प्रमाद की बड़ी प्रताड़ना भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर छोटों की छोटी छोटी भूलें हो तो उनको माफ कर देते हैं, अरे ये बालक है, अरे ये तो पशु है, इसको क्या अक्ल है, अरे इसका तो बिल्कुल भी हम समझते, इसको समझ ही नहीं है, इसको क्या पढ़ाना, ये तो पक्की मिट्टी है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे उनको हम माफ कर देते हैं, इसको बुद्धि नहीं है, छोड़ो, उसको आगे चलते हैं। लेकिन जो बड़े व्यक्ति हैं, जो समझदार हैं, विवेकवान हैं, अगर वो भी प्रमाद करते हैं तो उनको भी बड़ी सजा यहाँ पर भुगतनी पड़ती है। विभूतियों का सदुपयोग होने पर मनुष्य को जहां स्वर्ग मुक्ति जैसे श्रेय सौभाग्य मिलते हैं, वहीं दुरुपयोग होने पर कर्म व्यवस्था के अंतर्गत कठोर दंड का विधान भी निर्धारित है। ये अब देखे, विभूतियां जो हमें ईश्वर ने दी, उसका हम सदुपयोग करते रहें तो मनुष्य को कैसा मिलेगा? स्वर्ग मुक्ति जैसा श्रेय मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा। और वहीं यदि वो दुरुपयोग करेगा तो कर्म व्यवस्था, यहाँ पर ईश्वर ने एक कर्म व्यवस्था बनाई हुई है, उसके अंतर्गत कठोर दंड का विधान भी निर्धारित है। मिलेगा ही कर्म फल, आज नहीं तो निश्चित कल। श्लोक नंबर 43 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या लिखते हैं। मनुष्य का, अब मनुष्य की बातें हो रही है सारी, मनुष्य का व्यक्तित्व तो बहुत महान है। प्रत्यक्ष सामर्थ्यों सुविधाओं की तुलना में उसके अंतराल में बीज रूप में वह समूचा वैभव सन्निहित है। यहाँ पर बीज लिखा हुआ है, बीज नहीं है, बीज है। बीज रूप में ईश्वर ने अपने सारा वैभव जो है मनुष्य के अंदर उसने उसको लगा दिया, बो दिया है, जैसे हम उगा देते हैं, उसके अंदर डाल दिया अंतराल। दोबारा पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष सामर्थ्यों सुविधाओं की तुलना में, अब यहाँ पे तुलना हो रही है, एक तरफ सामर्थ्य है, एक तरफ सुविधाएं हैं, और दूसरी तरफ उसके अंतराल में क्या डाल दिया? बीज रूप में सारा वैभव। अब हम कहाँ घूमते जा रहे हैं? हम सामर्थ्य की, सुविधाओं की ओर जा रहे हैं, और सारा वैभव सृष्टि का हमारे अंदर ही बीज रूप में उसने डाल दिया। जो वही वाला, बिल्कुल वही बीज डाला जो सर्वव्यापी परमात्मा में पाया जाता है। जो शक्तियां उसके पास थी, वही शक्तियां बीज रूप में मनुष्य के अंदर भी ईश्वर ने डाल दी। इस प्रसुप्त को आत्मपरायण जगाते हैं, बीज रूप में है, सुषुप्त अवस्था में है, उसको जगाना पड़ता है। इस प्रसुप्त को, सोए हुए को, जो व्यक्ति आत्मपरायण होते हैं, जो अपने आत्मा को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति से जगा लेते हैं और अनायासी और अचानक ही उच्च स्तरीय सामर्थ्य हस्तगत करते जाते हैं। जैसे जैसे अपने अंदर की जो वैभव है उसको जगाते जाते हैं, और बाहर की सामर्थ्य, बाहर की जो सुविधाएं हैं, वो अपने आप ही मिलने चली जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। इसके विपरीत कुकर्मियों का चित्रगुप्त न केवल सब कुछ अंकित करते जाते हैं, वरन उसकी दंड व्यवस्था भी हाथों हाथ बनाता चलता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अंदर एक चित्रगुप्त है। गुप्त, चित्रगुप्त मतलब गुप्त चित्र। जिस प्रकार से एक इतनी बड़ी रिपोर्ट जो है वो एक छोटी सी सीडी के अंदर आ गई, पेन ड्राइव के अंदर आ जाती है ना, तो इसी प्रकार से ये गुप्त चित्र है, इसके अंदर भी कुछ अंकित हो रहा है, एक सब कुछ संचित हो रहा है कि हमने कौन से कर्म किए। तो जो चित्रगुप्त है वो सबके जो कर्म है उनको अंकित करता जाता है, और केवल अंकित ही नहीं करता, उसकी दंड व्यवस्था भी हाथों हाथ बनाने लग जाता है। कर्म फल की व्यवस्था हाथों हाथ बनने चली जाती है। हे तात, मनुष्य के सर्वांग पूर्ण गठन में ये कर्म फल व्यवस्था पूर्ण रूपेण सब संचालित है। ये कर्म फल की जो व्यवस्था है ये ईश्वर ने ऑटोमेटिक रखी है, पूर्ण रूप, कंप्लीट रूप से ऑटोमेटिक है। इसको हिंदी में लगेगा, क्या शब्द लिखा है? पूर्ण रूपेण सब संचालित, जिसे चित्रगुप्त रूपी अंत्य चेतना का एक अंश बिना किसी की सहायता के स्वमेव संपन्न कर लेता है। वो जो चित्रगुप्त है वो अपने आप से ये काम कर लेता है, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता कि आज मैंने ये किया था, अरे आज मैंने ये किया था। लेकिन वो अपने आप से, एक ऐसी मशीन लगी हुई है, ऐसी पेन ड्राइव है जो अपने आप फीड होती चली जाती है। इसके लिए
परमात्मा को अलग से कोई बाहरी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, यह मेरा निश्चित मत है। ये जो मत देने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति हमारे सामने नहीं बैठे, याज्ञवल्क्य के ऋषि अपने मत के बारे में बता रहे हैं कि ईश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था सबके अंदर ही बनी हुई है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 49। हे ऋषिवर, भारद्वाज ऋषि यहाँ पे प्रश्न करता है, उनको संबोधित करते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि संचित कुसंस्कारों, संबंध, व्यक्तियों, वातावरण, परिस्थितियों से घिरे होने के कारण हे स्तर के मनुष्य, अब यहाँ पर किन मनुष्यों की बात हो रही है? जो हे स्तर के हैं, जो महामानव स्तर के नहीं है, हे स्तर के जो मनुष्य हैं उनके ऊपर ये बात हो रही है। उस प्रकार के जो मनुष्य हैं प्रवाह में बहते हैं और अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे एक खड्ड में गिरते चले जाते हैं। किस प्रकार से? वो जीवन, संचित कुसंस्कार, आसपास के हमारे संबंधित व्यक्ति, वातावरण, आज का वातावरण देखो, जब कोरोना का काल आया तो एक वातावरण बन गया, परिस्थितियां जो थी वो अलग हो गई, उनमें घिरे होने के कारण ये एक कारण है तीनों। उसके कारण जो हे स्तर के व्यक्ति हैं, जो आत्मा से उन्नत नहीं है, ऐसे व्यक्ति लोक प्रवाह में बहने लग जाते हैं और अंधी भेड़ों की तरह एक खड्ड में गिरी तो दूसरी भी गिर जाती है। भेड़े को अंधा बताया कि वो विवेक को देखती नहीं कि एक गिर गई है तो दूसरी रुक जाए, नहीं, वो एक के पीछे एक करती हुई खड्ड में गिरती चली जाती हैं। एक व्यक्ति को कोरोना हुआ तो अपना बचाव नहीं करेगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं करेगा, वो भी उसमें हो गया, करते 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 मृत्यु का रेट जो दर थी वो कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो इस प्रकार से जो हे स्तर के, यहाँ पे ये वो नहीं बोलना कि जिस प्रकार से अंधी भेड़ों की तरह हम विवेकवान रहें तो हम इस लोक प्रवाह में यदि नहीं बहे तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति खड्ड में गिरते चले जाते हैं। विवेकवान क्या करता है? दूरदर्शी व्यक्ति उचित अनुचित का नीर क्षीर विवेक करते हैं और राजहंस परमहंसों की तरह उसी को ग्रहण करते हैं जो योग्य है। अब यहाँ पर दोनों की तुलना बता दी गई, हे स्तर के व्यक्ति और विवेकवान व्यक्ति। अंध अनुकरण करने से बच सकने योग्य उनमें निजी प्रतिभा होती है। हे तात, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है जिसे प्रायः मनुष्य भूल जाता है। मनुष्य क्या भूल जाता है? क्या सबसे बड़ी बात है, इसको भी पढ़ लेते हैं। हम क्या भूल जाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया है, न कि इस सृष्टि का स्वतंत्र शासक। और हम अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं? शासक, कि हम तो राजा हैं, हम तो प्रेसिडेंट हैं, हम तो इस घर के मुखिया हैं। मनुष्य को सहयोगी बना के भेजा था, न कि इस सृष्टि का स्वतंत्र शासक। सहयोगी के नाते उसे आधे का अधिकार है। चयन की स्वतंत्रता भी ईश्वर ने मनुष्य को दे दी, लेकिन कर्म फल का निर्धारण का तंत्र उसने अपने हाथ में रखा है। आज नहीं तो कल सभी को कर्म फल भुगतना पड़ता है। फसल पकने की तरह प्रतिफल पाने में विलंब तो लगता ही है। अब हम समझें कि भाई कर्म, मैंने तो एक कर्म किया लेकिन इसका फल तो मुझे मिला ही नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं हम। जिस प्रकार से फसल को पकने में समय लगता है, उसको बीज डालेंगे, छोटा अंकुरित होगा, बड़ी होगी, तभी फल मिलेगा। इसी प्रकार से समय लग सकता है, लेकिन ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। अनाड़ी इसी विलंब को देखकर अधीर हो उठते हैं, किंतु दूरदर्शी व्यक्ति कर्म विधान की सुनिश्चितता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया समय अनुकूल उत्पन्न होने की विधि व्यवस्था से विचलित भी नहीं होते। यहाँ पर देखिए, ये हमें समझ आए। यहाँ पर हमें बताया दो तरह के स्तर के व्यक्ति बताए। जो हे स्तर के व्यक्ति हैं वो लोक प्रवाह में बहते चले जाते हैं और अपना नाश कर लेते हैं, और जो राजहंस, जो विवेकवान हैं, वो क्या करते हैं? वो उचित अनुचित का निरीक्षीर विवेक करते हैं और राजहंस परमहंसों की तरह उसी को ग्रहण करते हैं जो योग्य है। अपना ध्यान करते हैं क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अंध अनुकरण करने से बच जाते हैं। अंध अनुकरण नहीं कि वो व्यक्ति भी कर रहा है
बिना उसको जांचे, बिना उसको पड़ताले हम भी करते जाते हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो अंध अनुकरण करने से बच जाते हैं। वो उनकी अपनी उनमें निजी प्रतिभा होती है। एक बात जो मनुष्य यहाँ भूला वो क्या था, ईश्वर ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया है, न कि इस सृष्टि का स्वतंत्र शासक। सहयोगी बनाने के नाते उसको अधिकार भी दिए, उसको कर्तव्य भी दिए, चयन की स्वतंत्रता भी दी। वो क्या जो चाहे वही सोच सकता है, जो चाहे वही कर्तव्य कर सकता है, लेकिन कर्म फल का निर्धारण ईश्वर ने अपने हाथ में ही रखा। फसल पकने की तरह भले ही विलंब लगे, लेकिन उसका फल मिलता जरूर है। और इस बात को हम ध्यान रखकर जो है, जो दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं, कर्म फल निश्चित है इस बात को ध्यान रखते हुए क्रिया की प्रतिक्रिया समय अनुकूल उत्पन्न होने की विधि व्यवस्था जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है। मान लो कि हमने अच्छे कर्म किए, अब उसका फल नहीं मिल रहा तो हम अधीर होने लग जाए। हमने बुरे कर्म किए और उसका फल नहीं मिला तो हम और स्वतंत्र हो जाएं कि हम तो जितना मर्जी बुरा कर्म कर लें, हमारे पर कोई रोकने वाला नहीं है। भले ही देर होगी, उस ईश्वर की जो विधि व्यवस्था से ऐसे व्यक्ति विचलित नहीं होते। तो आज की स्वाध्याय को हम यहीं तक रखते हैं। आधा लेसन हम कल ले लेंगे और इसके साथ हमारे जुड़े हुए जो भी विचार हैं वो हम यहाँ पर विचारों का विनिमय करें, एक दूसरों से बातचीत करें। और कैसा लगा वो भी। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप लोग बोलिए जय गुरुदेव। अभी याज्ञवल्क्य के जी हमारे सामने बैठ के मंगलाचरण करके हम सबको मतलब बता रहे हैं कि देखो कैसे मतलब लोक कल्याण हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि कैसे लोक कल्याण के कार्य में अपने आप को झोंके, कैसे बनाए। और हम लोगों ने आज भी देखा, शुरू में भी देखा था कि कैसे भगवान ने तो सभी को एक समान ही बनाया है। बकायदा मनुष्य को तो सिरमौर, एक राजकुमार की तरह, एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया। लेकिन फिर भी वो सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी वासना, कामना, तृष्णा, अहंता जैसे क्षुद्र मतलब प्रयोजनों पर ही अपने सारा शक्ति को खर्च करता है और इतनी दुर्गति अपने आप को कर लेता है कि कहाँ मतलब राजकुमार और कहाँ एक दुर्गति व्यक्ति। तो मतलब क्या से क्या हो रहा है, पशु पक्षियों से भी गए गुजरी स्थिति आज मतलब मनुष्यों का बन रहा है। तो यही सारी चीज हम सब देख रहे हैं कि कैसे ईश्वर सब कुछ दे रहे हैं लेकिन फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है। और गुरुदेव जो हम सबको बता रहे हैं कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसे केवल हम अपने ऊपर ना खर्च करके, उसे अपने दिखावा में ना करके, इसे मतलब जितना करना है बकायदा उतना ही करें। और ये भी सोचना है कि ईश्वर ने जो दिया है उसको सोच समझ कर उसको खर्च करें, मिल बांट कर उपयोग करें, एक देवदूत की तरह काम करें और खास करके सत सत्पात्र बने। अभी हमने भी पीछे जो उसमें भी पढ़ा था तो सत्पात्र वाली। तो गुरुदेव यहाँ बार-बार कह रहे हैं कि अपनी पात्रता को बढ़ाओ और मानव गुरुदेव कह रहे हैं कि मानव से कोई भूल वैसा नहीं होना चाहिए और अपने चिंतन और स्वतंत्र कर्म मतलब हमने अभी देखा ना कि कैसे मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र कर्म की छूट मिली हुई है, जो कि सबको समान रूप से है। और इसी से बकायदा सत्पात्रों की पहचान भी होता है कि कौन उसका उपयोग कर रहा है और कौन उसका दुरुपयोग कर रहा है। और हमने देखा भी कि जो विभूतिवान है तो उनका उत्तरदायित्व तो बहुत महान ही होता है, क्योंकि उसके निमित्त उनको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि साथ ही साथ करेगा किताब मतलब कैसे बनता है, चित्रगुप्त जी वाला हिसाब किताब देखा कि कैसे हम सोचते तो हैं, दिखावा करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अगर कुछ वैसे कुकर्म कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब भी साथ के साथ चलता है। और देखा कि कैसे गहन कर्मों की गति कितनी गहन है, मतलब ना चाह करके भी उसे भुगतना। हाँ, काफ़ी काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज के स्वाध्याय से भी।
और जैसा कि इसमें बताया आपने कि जो हमारे पास जो भी है उसको बाँटना चाहिए। तो मेरी एक आदत होती थी कि मैं मेरे मन में से आवाज़ आती थी कि अपनी जो कोई भी प्रतिभा या कला है मैं उसको निखारूँ। तो जब मैं उसको निखारती थी तो मैं उसपे अच्छे से काम करती थी और मैं सालों से 1 साल भर का या 6 महीने का टारगेट तो लेती थी जब तक कि मुझे मैं उस कला में प्रखर अपने हिसाब से ना हो जाती तब तक मैं उसको सीखती रहती थी। लेकिन जब कुछ ऐसी कलाएँ थी, कुछ ऐसे भाव थे जिसके लिए घर से कहा जाता था कि ये किसी काम की नहीं है या ये कुछ काम की नहीं है, कि आजकल का ज़माना इतना भलाई का नहीं है, इस तरह का ज़माना नहीं है जो तुम इतना सोच रही हो। तो कहीं न कहीं से वो नेगेटिविटी या यूँ कहें कि हताशा और निराशा ऐसी आने लगी, तो मैंने उन जो मेरी कला थी या जो हेल्प करने की जो एक माइंड में थॉट थी कि मैं इन चीज़ों को सीखूँ और फिर हेल्प वगैरह करूँ, तो मैंने उनको वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो जब आज का स्वाध्याय पढ़ा और उसमें बताया गया कि हमारे पास में चीज़ें हैं उसको बाँटना करना है और अपने पास में नहीं रखना है, लोगों की हेल्प वगैरह करनी है, तो उससे अब मैं वापस से उनके ऊपर काम शुरू करूँगी और वापस से अपनी जो छूटी हुई कलाएँ हैं उनको वापस से निखारूँगी। उसमें एक हमारा खुद का हैंडीक्राफ्ट का काम भी है, जैसे कि जो विरासत में मिला हुआ है हमें, अगर यदि मैं इसमें कुछ और अच्छा प्रखर कर लेती हूँ, इससे रिलेटेड कोर्स अगर मैं करती हूँ आगे, हालाँकि इसके लिए तो मुझे पहले भी कहा था कि मैं करूँ इससे रिलेटेड कोर्स, लेकिन कुछ नॉलेज अच्छी नहीं है और अभी मुझे लगता नहीं है कि अभी इस उम्र में मैं कर भी पाऊँगी। थोड़ा-सा और अच्छे से आगे 5 साल बाद में मैं ज़रूर इसके अंदर कुछ करना चाहूँगी। तो कोर्स वगैरह करके, सीख के फिर मैं जो हूँ अपने थ्रू अगर जितना हो सकेगा उतना मैं बाकियों को भी रोज़गार देके उनका भी जीवन सुधारने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से जो जितना भी एक तो होता है दिखने वाला वैभव और एक होता है अदृश्य वैभव। तो अदृश्य वैभव हमारी प्रतिभा और कला ही हुई। तो उस तरीके से मैं उसके ऊपर तो अच्छे से काम करके और भी सतर्क होके, जागरूक होके कि मैं क्या-क्या चीज़ें देख सकती हूँ, कौन-कौन से गुणों को अपना सकती हूँ, किस तरीके से वो न सिर्फ़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरे परिवार के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि वो किस तरीके से पूरे समाज और ज़रूरतमंद लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और कैसे हम खुद अंधकार से प्रकाश की ओर निकलते हुए बाकियों का जीवन जो है वो भी रोशन कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर मैं अलग से और एक्शन लेके और अपने ऊपर अप्लाई ज़रूर करना चाहूँगी और जीवन को एक नई दिशा तो देती रहती थी, लेकिन अब एक नई गति भी दूँगी और कुछ ना कुछ अब और बस हिम्मत और उत्साह के साथ में अब टारगेट ले लिया है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। जी दीदी, प्रणाम। जी, प्रणाम। बहुत ही खूबसूरत अर्चना ने भी बहुत अच्छा बताया, कृतिका ने भी बहुत अच्छा बनाया। कृतिका आप दोनों बच्चों को बस ये बात बताऊँ कि जो ईश्वर ने अतिरिक्त दिया है, अतिरिक्त वैभव दे दिया, अतिरिक्त कुशलता दे दी, हमें हम जल्दी काम कर लेते हैं, बड़ी कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। वो जो हमें ज्ञान दिया, उसको भी हमने बाँटना है। जो भी एक्स्ट्रा मिला है, वो परमार्थ के लिए मिला है। जो भी अतिरिक्त मिला, चाहे वो धन मिला, चाहे कौशल मिला, चाहे वैभव मिला, साम्राज्य मिला, हम राजा हो गए, वो सब किसके लिए मिला? वो परमार्थ के लिए मिला, लोक कल्याण के लिए मिला। तो आप दोनों की भावनाओं को सादर नमन वंदन, आप दोनों को साधुवाद। आप इस